स्वागत है आपका गुरुकुल जॉब न्यूज़ में। देखिए 16 मई है और लगातार हम न्यूज़पेपर से जितनी भी इम्पोर्टेंट खबरें होती हैं वो लेके आते रहते हैं आपके लिए सुबह के टाइम में। तो 16 मई में आज देखिए तीन चार खबरें हैं जो कि सारी की सारी पॉजिटिव न्यूज़ है। पहला खबर तो जो है पीसीएस से है, जो कि असफल अभ्यर्थी है उनके लिए जो सरकार है एक रोजगार व्यवस्था करने वाली है, उससे रिलेटेड एक खबर है। दूसरी जो खबर है आपकी जो कि आप सरकारी नौकरी करने वाले हैं या सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो आपका जो डीए है वो बढ़ा दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है। भविष्य में आप नौकरी करने वाले हैं तो आपकी सैलरी जरूर आपको बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिलेगी। उससे रिलेटेड खबर है। तीसरी खबर जो है आपकी बेसिकली उत्तर प्रदेश, आपका जो बोर्ड हुआ है, यूपी बोर्ड का एग्जाम हुआ है, उसमें जो आपका कंपार्टमेंट वगैरह एग्जाम होता है उससे रिलेटेड खबर है। कुछ और खबरें हैं जो कि देखेंगे, जो कि महत्वपूर्ण है विद्यार्थी जीवन से रिलेटेड। चलिए आइए कि खबरों को डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। सबसे जो पहली खबर है वो है पीसीएस में असफल अभ्यर्थियों को रोजगार दिलाने की कवायद शुरू हो गई है। देखिए ये बात क्या है पूरा बता देते हैं कि जो पीसीएस 2022 में इंटरव्यू तक पहुंचने वाले 30 जुलाई तक मांगे गए हैं आवेदन। यानी कि जो इंटरव्यू तक पहुंच गए हैं और किसी कारणवश इंटरव्यू में सफल नहीं हो पाए हैं पीसीएस के अभ्यर्थी, उनको सरकार क्या कर रही है कि उनसे डेटाबेस मांग रही है, उनसे अपना आवेदन मांग रही है और उसी डेटाबेस के हिसाब से उनको प्राइवेट सेक्टर में नौकरी दी जाएगी। देखिए बात क्या है पूरी वो बता देते हैं आपको। कड़ी मेहनत और लगन से पीसीएस के इंटरव्यू तक पहुंचने वाले असफल होने वाले मेधावी अभ्यर्थियों को निजी संस्थानों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। और ये किसका कहना है? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐसे अभ्यर्थी का एक डेटाबेस तैयार करने जा रहा है जिसमें कि पीसीएस 2022 में असफल रहे इच्छुक अभ्यर्थियों से आवश्यक सूचना मांगी जाएगी और उनको प्राइवेट में नौकरी दी जाएगी। क्या क्या सूचना देनी होगी आइए हम उसको बता देते हैं। देखिए अभ्यर्थियों को बेसिकली ईमेल के माध्यम से सूचना देनी है आयोग को। और क्या क्या सूचना है उसमें उन्होंने उनको अपना अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर और डी उनका जो इंटरव्यू हुआ था उसका डेट, नाम, पिता या पति का नाम, जन्म तिथि उनकी, कौन से श्रेणी से है, कैटेगरी यानी कि लिंग, शैक्षिक अर्हता, उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, उसके अलावा जहाँ पे भी वो रहते हैं वहाँ का एड्रेस देना होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें देनी है। और कैसे देनी है आइए हम उसको आपको बता देते हैं। देखिए सम्मिलित राज्य परवर अधीनस्थ सेवा पीसीएस परीक्षा 2022 के इंटरव्यू में उपस्थित होने वाले अचयनित इच्छुक अभ्यर्थियों से आवश्यक सूचना मांगी गई है और वो अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से एक अपना ईमेल आईडी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी बना लीजिए और वहाँ पे जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो जो आयोग की ईमेल आईडी है उसको मैं बता देता हूँ NSPCS22@gmail.com पर आपका सारी चीज़ भेजनी है। और कब तक ये भेजनी है? ये 30 जुलाई तक अपने ये आवेदन को भेज सकते हैं। तो वहाँ पे एक डेटाबेस तैयार किया जाएगा और उसके हिसाब से आपको प्राइवेट नौकरी में भी एक मौका दिया जाएगा, अच्छा मौका दिया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं और जो वहाँ तक पहुँचे हैं तो ज़रूर इसके लिए अप्लाई करें। अगली खबर देख लेते हैं। अभी आपको पता है कि यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया है तो कुछ बच्चों को इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट देने होते हैं, तो उसी से रिलेटेड एक खबर है। और इसका जो आवेदन होगा वो कल से आपका आवेदन शुरू होगा, यानी कि 17 मई से आपका ये आवेदन शुरू होने वाला है। और ये कब तक चलेगा? 7 जून तक ये आवेदन चलेगा। और इसको कहाँ पे करना है? जो आयोग की मतलब बेसिकली वेबसाइट है वहाँ पे माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर आवेदन करना है। पूरा पूरा डिटेल क्या है आइए हमको बता देते हैं। देखिए यूपी बोर्ड के परीक्षा यूपी बोर्ड के इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट के लिए 17 मई से माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 7 जून तक चलेगी। ठीक है, लास्ट डेट आपका है 7 जून। और फिर अंतिम तिथि के 3 दिन बाद तक क्षेत्रीय कार्यालय यानी कि जो आपका क्षेत्रीय कार्यालय होगा यूपी बोर्ड का, इसमें ऑफलाइन फॉर्म भी जमा करना होगा। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसकी परीक्षा कराई जाएगी और फिर आपका रिजल्ट घोषित किया जाएगा। ठीक है, और आपको पता है कि हाई स्कूल के जो स्टूडेंट है वो इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट दोनों कर सकते हैं। इम्प्रूवमेंट के अंतर्गत परीक्षा किसी एक विषय में अनुत्तीर्ण और कंपार्टमेंट के अंतर्गत 2 विषयों में अनुत्तीर्ण होने पर किसी एक विषय में आवेदन कर सकता है। ठीक है, और इसमें जो शुल्क रखा गया है क्लास 10th के लिए वो है रखा गया है 256 रुपया। ठीक है, तो इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। और क्लास 12th के लिए 306 रुपये रखा गया है। ठीक है, इसके अलावा बता देते हैं कि आपको आवेदन कहाँ करना है। तो जो स्टूडेंट है वो जो वेबसाइट है upmsp.edu.in वेबसाइट पर आपको जाकर आवेदन करना है। ठीक है, परीक्षा का जो शुल्क है वो कोषागार में चालान के माध्यम से ही जमा करना होगा। फिर चालान का मूल प्रति यानी कि आपका जो ओरिजिनल कॉपी है मूल प्रति के साथ ऑनलाइन भरे गए फॉर्म का प्रिंट
आउट निकाल कर उसे रजिस्टर्ड डाक से क्षेत्रीय कार्यालय में 10 जून तक जमा कराना होगा, या आप खुद विजिट करके वहाँ पे भी जमा कर सकते हैं, या तो आप बाई डाक भी वहाँ पे भेज सकते हैं। ठीक है, आपका जो ऑनलाइन फॉर्म है उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, और जो मूल प्रति है आपका चालान का उसको भी आप जमा कर सकते हैं। और ये आपको डेट कब तक दी गई, 7 जून तक तो क्या है ऑनलाइन भरने का है, लेकिन 10 जून तक आप इसको ऑफलाइन क्षेत्रीय कार्यालय में जमा करा सकते हैं। और अभी जो एग्ज़ाम का डेट है वो अभी नहीं बताया गया है, ठीक है, अभी घोषित की जाएगी, अभी ये बताया नहीं गया है। अगली खबर है जो है प्राइमरी में जो गर्मियों की छुट्टी होगी वो 20 से ही होगी, 20 मई से आपका 15 जून तक छुट्टी चलेगी, यही बात बताया गया है। देखिए इस साल जो समर वेकेशन होता है वो 20 मई से 15 जून तक रहेगा, ठीक है। इसके अलावा ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, जितने भी सरकारी नौकरी कर रहे हैं या जो सरकारी नौकरी करने वाले हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा देखिए राज्य कर्मचारियों को डीए की मंजूरी मिल गई है। जो लोग डीए नहीं समझ रहे मैं उनको बता देता हूँ, डीए मतलब होता है डियरेंस अलाउंस, जो कि उसको बोलते हैं महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता को बढ़ा दिया गया है, काफ़ी दिनों से मांग चल रही थी महंगाई भत्ता को, अब इसको 42% कर दिया जाएगा। यानी कि अब सोचिए 38 चल रहा था आपका, 40 मतलब 4% बढ़ाकर इसको 42 कर दिया गया है, तो बहुत अच्छी बात है। देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनवरी 2023 तक बढ़ने वाली महंगाई भत्ते फाइल को अनुमोदित कर दिया गया है। पेंशनर की महंगाई राहत में वृद्धि का लाभ मिलेगा। और ये कब फैसला हुआ है, सोमवार की शाम को सीएम ने डीए और डीआर वृद्धि की फाइल को अनुमोदित कर दिया गया है, यानी कि उनको द्वारा साइन कर दिया गया है। अब इसमें ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, और इसमें 4% की वृद्धि देखी गई है, यानी कि 38% था आपका पहले, अब ये बढ़ के कितना हो गया है 42% महंगाई भत्ता हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है जितनी सैलरी आपको मिल रही है अब उसमें आप 42% के हिसाब से निकालेंगे तो आपका दो जितना भी होगा उसके हिसाब से आपका पैसा बढ़ जाएगा। और इस फैसले से देखो कितने लोग को लाभ होगा, इस फैसले से 16 लाख कर्मियों को लाभ होगा, और 12 लाख जो पेंशनर है उनको लाभ मिलेगा। और इससे का लाभ कब से मिलेगा ये देख यहाँ पे बताया गया है, मई माह के वेतन से वृद्धि का लाभ नकद मिलेगा। पूर्व में 4 महीने का जो आपका लाभ है बेसिकली जो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल है उसका जो है लाभ वो एरियर कर्मचारियों की भविष्य निधि और राष्ट्रीय बचत पत्रों में जमा की जाएगी, ठीक है, वो आपके अकाउंट में नहीं दिया जाएगा, वो वहाँ पे जमा कराया जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है, और आपका याद रखना है कि इसमें अब 42% आपका डीए आपको मिलेगा। और इसके देखिए खजाने पे 296 करोड़ यानी कि 296 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है कि जब पैसा बढ़ाया गया है तो सरकारी खजाने पे वो लोड पड़ेगा, लेकिन काफ़ी दिनों से मांग चल रही थी कि महंगाई भत्ता को बढ़ाया जाए, तो ये आपका महंगाई भत्ता को अनुमोदित कर दिया गया है। तो आपको जो बच्चे किसी भी भर्ती को चाहे वो लेखपाल भर्ती को जब भी उनकी ज्वाइनिंग होगी तो उनको 42% भत्ता दिया जाएगा, यानी कि उनकी जो सैलरी है जो पहले बताई गई थी उससे ज़्यादा ही सैलरी उनको मिलेगी। अगली देखिए इसमें एक और चीज़ बताया गया है कि जुलाई 2023 से, क्योंकि आपको पता है कि जुलाई में नया सत्र शुरू होता है तो वहाँ पे केंद्र सरकार भी महंगाई भत्ता को बढ़ाती है। तो जुलाई 2023 में राज्य कर्मियों फिर से महंगाई भत्ता में वृद्धि के हकदार होंगे। जुलाई में बढ़ने वाली महंगाई भत्ते की घोषणा पहले केंद्र सरकार करती है, फिर उसके बाद उसी ट्रैक रिकॉर्ड पे राज्य सरकार चलती है, यानी कि 42% अभी आपका है तो राज्य सरकार भी अपना, केंद्र सरकार पहले कुछ बढ़ाएगी फिर उसके बाद राज्य सरकार अपना बढ़ाएगी, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है 4-6 महीने का। तो आपको ऑब्वियस सी बात है बहुत ही अच्छी खबर थी, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली खबर हम देख लेते हैं, ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड खबर है। आपको पता है कर्नाटक में चुनाव हुआ है जहाँ पे कांग्रेस ने बहुत अच्छी विक्ट्री मार दी है और वहाँ पे बीजेपी को उन्होंने पटकनी दे दी है। तो उसी से खबर है कि यहाँ पे जो वहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, कांग्रेस में सीएम पद को लेकर दो लोगों में टक्कर चल रही है, एक तो है सीतारमैया और दूसरे हैं डीके सुकुमार, ठीक है, सीतारमैया और डीके सुकुमार। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो सहमति बन रही है वो सीतारमैया के पक्ष में बन रही है, लेकिन जो शिव कुमार है वो भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, ठीक है। और मेन जो इसमें फैसला करना है वो करना है सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को, और जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं इस टाइम पर राष्ट्रीय मल्लिकार्जुन खड़गे, इनको लेना है फैसला, ठीक है। बेसिकली हुआ क्या था कि दोनों लोग को दिल्ली में बुलाया गया था, सिद्धारमैया तो दिल्ली पहुंच गए थे, लेकिन शिव कुमार ने कुछ बहाना बना के कि हमारा पेट वगैरह दर्द कर रहा है तो वो इस दौरे को रद्द कर दिया है। तो इससे क्या हुआ है कि जो शीर्ष नेताएं हैं उस पर दबाव बन गया है, और उन्होंने ये भी बोला है कि हमारे पास 135 विधायक हैं, तो कहीं ना कहीं ये दबाव बन रहा है। अब देखिए क्या होता है, इसमें यही हो सकता है कि 2.5-2.5 साल का दोनों लोग को दिया जाए या डिप्टी सीएम का पद बनाया जाए। देखिए क्या होता है, जैसा भी कुछ होगा हम आपको जरूर बताएंगे। इतनी खबर थी जो कि आज के विद्यार्थी जीवन के लिए इम्पोर्टेंट थी। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, जो भी आपका कुछ प्रतिक्रिया है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।